हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी स्वीट मॉर्निंग। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाए इस नए साल के साथ में कि हाँ अब तो कुछ कर ही लें। 2024 आ गई है ना जी। चलो तो शुरुआत करेंगे प्रश्न से। मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, अभी आकर ही लिखा ताकि हमारा समय खराब ना हो। तो सभी देख पा रहे हैं प्रश्न को, जरा इसका जवाब देने का प्रयास करना है ना। क्या लिखा हुआ है? भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से, गौतम बुद्ध से, कपिल मुनि से, अलार कलाम से। 4 ऑप्शन है, ठीक है। जो हमें हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं सभी को सेम टू यू। ग्रीटिंग नहीं लाया यार, तुम लोग स्कूल में लेके आते थे ना चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, है ना। हमारा बाबू लाखों में हीरा। गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। महावीर स्वामी से संबंधित है, कपिल मुनि से संबंधित है। चले जी, तो सब लोगों ने मतलब मिक्स मिक्स बता दिया है। कोई महावीर स्वामी भी कह रहा है, कोई गौतम बुद्ध भी कह रहा है, कोई कपिल मुनि भी कह रहा है, कोई अलार कलाम भी कह रहा है ना जी। ऐसा है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास एक कहानी से। एक बहुत अच्छी कहानी है, मोरल स्टोरीज हैं। गौतम बुद्ध का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और बुद्ध अपने आप में पूरी एक किताब समझ लो, क्या ही नहीं है जो उन्होंने जीवन के बारे में नहीं समझाया। तो एक कहानी हम सुनाते हैं, वहां से क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। चले देखें। एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था। वह बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था, इतनी सुंदर मूर्ति कि अगर मूर्ति को कोई देखे ना तो ये बोले कि ये कोई इंसान बैठा है, मतलब मूर्ति लगे ही नहीं, जीवित मूर्ति लगती थी। इतनी अच्छी उस पर कलर वगैरह करता था सारा कि ऐसा लगे कि कोई असली का इंसान है। उसे एक अनाथ बच्चा मिला। उसने कहा कि इसका कोई है नहीं तो हम इसे पाल लेते हैं। और उसने देखा कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसे भी मूर्ति कला में अच्छा लगने लग गया, उसका आनंद लेने लगा। तो उसने अपने बच्चे को एक छात्र के रूप में देखा और बोला कि मैं इसको अपनी सारी कलाएं सिखा करके जाऊंगा। जैसा कि हर एक शिक्षक चाहता है कि उसे जो आता है वो अपने छात्र को सिखा सके। उसने भी पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ कि अब भाई जिंदा तो रहेंगे नहीं ना, सबके 100 साल जी रहे हैं, मरने की बारी तो आएगी। तो जो गुरु थे उनको लगा कि हम तो मरने वाले हैं, तो हम जाते जाते कुछ अच्छी नॉलेज की बातें अपने छात्र को बताते हुए जाएं। तो जो गुरु था वो अपने छात्र से बोलता है कि तुम जो काम करोगे ना, जमाने में बहुत सारे लोग हैं उसमें उंगलीबाजी करने आएंगे, है ना। अरे यार इसमें ये नहीं बना है, इसमें ये छोटा है, इसमें वो बड़ा है, ये सुंदर नहीं है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसी बहुत सारी शिकायतें करेंगे। लेकिन तुम लोगों को इग्नोर करना, ये तुम्हारे जीवन को ग्रोथ देगा आगे। उसने कहा ठीक है गुरु, आप जो बोल के जा रहे हो मैं इसे हमेशा फॉलो करूंगा, ठीक है। अब कुछ समय बाद हुआ क्या, उनकी बिल्कुल मृत्यु नजदीक आ गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने छात्र को एक वरदान दिया। मुनि थे, उन्होंने वरदान ये दिया कि जो भी ब्रह्मांड की बातें है ना, अगर कोई भगवान बात करेगा, यमराज बात करेंगे, जो भी बातें करेंगे सब तुम्हें सुनाई देंगी। तो बोला अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सारी बात पता चल जाएंगी। तो ये वरदान दे करके वो चले गए। अब भाई गुरु तो उनके निबट गए, अब बचा शिष्य। ध्यान से सुनना, कहानी मोरल है इसके अंदर, क्योंकि गौतम बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं जो नैतिकता से भरी हुई हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने जीवन में सबसे पहले जो पॉइंट रखा वो यही रखा कि नैतिकता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी एक चीज सिखाते हैं। हम भी गुरु हैं तो हमारी भी कुछ बात बनती है आपके साथ में। अब देखिए क्या होता है कि वो जो छात्र था उसको ब्रह्मांड की सारी बातें सुनाई देती हैं, तो यमराज की बात भी सुनाई देती है। यमराज कह रहा होता है कि 6 दिन बाद ये जो बच्चा है इसकी मृत्यु होनी है, तो इसकी आत्मा को उठा लाना ऊपर। अब छात्र जो था वो सुन लेता है, वो कहता है अरे मर गए, 6 दिन बाद हम मरने वाले हैं। तो यमराज को चकमा देने के लिए क्या करता है, 6 दिन के अंदर अपनी जैसे ही 6 मूर्तियां बना देता है। और ऐसी मूर्ति बनाता है कि अगर उसे कोई देखे तो यही लगे कि वो छात्र ही बैठा है। 6 दिन पूरे हो जाते हैं, यमराज अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ भैया उठा लाओ उसको, उसके दिन पूरे हो गए हैं। छात्र क्या करता है, उन्हीं मूर्तियों के बीच में सांस रोक के बैठ जाता है और बहुत देर तक बैठा रहता है। अब जो उठाने वाले आए थे वो कंफ्यूज, कहे यार 6 बंदे एक ही शकल के लग रहे हैं, अब हम किसको उठा करके ले जाएं। वो वापस चले जाते हैं। यमराज से बोलते हैं कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आया हम किसके प्राण हर लें किसके नहीं। यमराज कहता है अच्छा
हम जाते हैं, तुम सही से काम करके नहीं आ रही। अब वो भैया जाता है यमराज नीचे और देखता है कि 6 मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी हैं और एक इंसान भी है उसमें, लेकिन वो सातों के साथ इंसान ही लग रहे हैं, मूर्ति लगी नहीं रही है। तो एक के दिमाग में आई खुरापात, उसने बोला मुझे एक आइडिया आया है, मैं बता सकता हूं कि इसका हल क्या है। तो उसने बोला ठीक है बताओ क्या है। तो यमराज के कान में उसने कुछ कुछ बात कही, यमराज की सेक्रेटरी ने, ऐसा मान लो। अब सब कहने लग गए यार मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन इसकी ना आंख छोटी है। एक बोलता है नहीं इसकी तो आंखें छोटी, दूसरे वाले के में तो अंगूठा ही नहीं बना है। तीसरे वाले को बोलने लग गया कि अरे यार ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टेढ़ा है यहाँ से। तो सब मूर्तियों की थोड़ी थोड़ी कमी निकालने लगे। तो जो छात्र शांति से बैठा हुआ था वो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को भूल गया। गुरु ने कहा कोई कुछ भी कमी निकाले हमेशा चुपचाप से सुन लेना चाहिए, और अगर कमी लगती है तो उस पर काम करना चाहिए, नहीं लगती तो उसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन छात्र भूल जाता है और वो बोल देता है कि अरे बराबर तो आंख बनी है, उसका अंगूठा भी बना है। जैसे ही बोला यमराज को पता चल गया कि ये सारी 6 मूर्तियां हैं और ये एक इंसान है। यमराज उसको उठा करके ले जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके गुरु आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं तो यकीन माने उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा आपसे, क्योंकि शिक्षा जब गुरु देता है छात्र को तो बड़े प्रेम के साथ देता है, बिना इस स्वार्थ के कि हमें रिटर्न कुछ मिलेगा। इसके साथ देता है कि जब ये आगे जीवन में जाएंगे तो हमसे भी कुछ बेहतर करेंगे, है ना। अगर ये मोरल समझ में आया है तो आप सभी शिक्षक के साथ इस चीज को अप्लाई करना कि अगर वो आपको कुछ दे के जा रहे हैं तो यकीन माने वो इस विचार के साथ देते हैं कि हमने जो जीवन में गड़बड़ियां की हैं अब वो ये ना करे, है ना जी। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ गौतम बुद्ध का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, है ना। मोए मोए हो गया उसका, हाँ गुरु की बात नहीं मानी, है ना जी। आओ जी बात करते हैं गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म 563 BC कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, और इनकी मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुई थी। गोरखपुर से पहला स्टेशन पड़ता है जिसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, चलो हम प्रश्न देखेंगे और एक एक करके सारी बातें जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो प्रश्न देखा था, भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है, तो वह गौतम बुद्ध से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है ये पहले दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। ठीक है जी, तो देखें जरा, हम चलते हैं जरा बाहर। तो भूमि स्पर्श मुद्रा बहुत सारी बनी है, जिसमें ये सबसे क्लियर दिख रही है ना। पहले ये देख लो, ये वाली। अब मैं इसको ओपन करती हूँ और इसको हम थोड़ा सा करते हैं जूम, ताकि आप इस चीज को देख पाए। देखिए जरा, इस इमेज को देखिए। गौतम बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है, जिसमें एक हाथ ऐसे है और दूसरा हाथ नीचे टच हो रहा है इस तरीके से। देखो, ये मुद्रा जो है इसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। और गौतम बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो बहुत प्रकार की मुद्राएं बनाया करते थे, और हर एक मुद्रा का एक मैसेज होता था। भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ होता है कि मेरे ज्ञान की साक्षी ये भूमि है। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा ऐसे बनती है। बहुत सारी मुद्रा थी, जैसे कि अभय मुद्रा, अंतर्मुखी मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं बनती थी। ठीक है जी, तो उन मुद्राओं पर नहीं जाते। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए हमने आपको बता दिया और इसके विषय में भी बता दिया। अब जो बच्चे एक ही कमेंट किए जा रहे हैं कि हिंदी का क्लास कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, तो बच्चे जब स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और पेपर में केवल हिंदी नहीं आने वाला। और अगर आपको लगता है कि आपका केवल हिंदी ही कमजोर है तो आपको कोई हिंदी का फाउंडेशन बैच ले लेना था। आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। आप 50 बार अगर कमेंट करेंगे तो इससे मैं हिंदी थोड़ी ना पढ़ाने लग जाऊंगी, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा टीचर तो वो पढ़ाने लग जाएगा। नहीं, जब हिंदी स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। जो टाइम टेबल डला रहता है वहां सारे टीचर्स के नाम, उनकी टाइमिंग और उनका सब्जेक्ट लिखा रहता है। जो कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिली है वो नोट्स में जाकर के पीडीएफ चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको पीडीएफ ही नहीं पता होती कहाँ मिलती है, और आप ये कमेंट करते हैं कि पीडीएफ नहीं मिली है ना जी। तो नोट जहाँ लिखा होता है वहां पीडीएफ होता है। आओ अब आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के बाद आगे चलते हैं। ये जो मुद्रा देख रहे हैं इसको बरद मुद्रा कहते हैं। ये जो मुद्रा है ना इसे बरद मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये जो मूर्ति बनी हुई है बरद मुद्रा ऐसी होती है, जिसका मतलब होता है दूसरों की हमेशा मदद करनी
चाहिए। अगर केवल अकेला ऐसे हाथ फोल्ड और ऐसे ऊपर हाथ हो रहा है जैसे ये है, इसे अभय मुद्रा कहते हैं, यानी कि दूसरों को हमेशा अच्छा वरदान देना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्राएं हैं। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। अच्छा, मैंने एक चीज और भी ऐड कर रखी है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इस चीज को हम समझाएंगे। क्वेश्चन देखो जरा क्या है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। जैसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं हिंदू धर्म में, तो मंदिर की परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही जो स्तूप है उसकी भी परिक्रमा की जाती है। तो जिस जगह पे वो लोग चलते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, ठीक है। 2 दिन क्लास क्यों नहीं चला, क्योंकि बच्चे एक दिन संडे था, तो संडे को तो आएगा नहीं टीचर, है ना, उसे भी 7 दिन में 1 दिन आराम चाहिए होता है। और मंडे को न्यू ईयर था, और न्यू ईयर वर्ष में एक बार आता है, इसलिए उसकी ऑफ कर दी गई थी, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं थी, है ना। आ जाए जी। उसे क्या कहते हैं, मेधी, तोरण, अंड या छत्र क्या कहा जाता है, बताएं। एक का बी लग रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, देखना जरा। मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो, मैं इशू कोई भी क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा, और यूपीएससी में भी मैम काम होगा, प्लीज मेरी बड़ी दीदी रिप्लाई में। कौन है ये, क्या नाम था इसका। देखे बच्चे, हम जो तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, ये वनडे एग्जाम का चल रहा है, यूपीएससी का नहीं चल रहा है, ना किसी स्टेट पीसीएस का चल रहा है, ठीक है। तो ये उनके प्री तक तो बात समझ में आती है, लेकिन प्री से ऊपर नहीं जाएगा ये। तो पहली बात, अपन वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। यूपी कांस्टेबल एसआई के लिए आपने बैच खरीदा है, ना कि यूपीएससी के लिए। सेकंड थिंग, प्रैक्टिस सेट उनके लिए होता है जिन्होंने थ्योरी क्लासेस पढ़ी हो। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो प्रैक्टिस सेट आप कितना भी पढ़ लो, पेपर नहीं निकलेगा, मैं खुल के बोलूं, क्योंकि आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तब आप इन प्रैक्टिस सेट के साथ चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए होता है, और रिवीजन तब होता है जब हमने एक बार पढ़ा हो। हम पहली बार ही पढ़ने बैठे हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, तो आपने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है। आगे देखें जरा, बौद्ध वास्तुकला की बात करें तो मेधी, ठीक है। अब ये मेधी क्या होता है, तोरण क्या है, अंड क्या है, छत्र क्या है, हर्मिका क्या होता है, अब हम इसको बता देते हैं, ताकि आगे अगर कोई दूसरा प्रश्न बने तो आप वहां गड़बड़ी ना करें, है ना। अब आओ पीछे जरा, देखे जरा, हमने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है ताकि मैं आपको थोड़ा स्तूप के बारे में बता दूं। बौद्धिज्म की बात है तो स्तूपा मृत्यु का महापरिनिर्वाण का चिन्ह माना जाता है। गौतम बुद्ध का कुशीनगर में जब महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके अवशेषों के ऊपर 8 स्तूप बनाए गए थे, ठीक है जी। स्तूप को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। अब देखो जरा, स्तूप में क्या चीज देख रहे हो आप, ये गोलाकार जो देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं, इसे अंड कहा जाता है। अब यहाँ इंग्लिश लिखी है इसलिए अंडा है, जैसे कि गुप्त का हो जाता है गुप्ता, है ना, ए लग जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक स्क्वायर टाइप की रेलिंग लगाई जाती है, जिसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हर्मिका, यानी कि हर्मिका भी किसका हिस्सा है, हर्मिका हिस्सा है स्तूप का, ठीक है। हर्मिका के ऊपर एक एंटीना टाइप से मिलेगा आपको, ऐसा मैं यहां बना के दिखाता हूं, इस टाइप का आपको एंटीना देखने को मिलेगा, इसे छत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, छत्र। तो यहाँ जो ये आकृति बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। चलिए जी, तो हमने देख लिया स्तूप में जो हम अंड देख रहे हैं उसके ऊपर हर्मिका होता है और उसी के ऊपर छत्र होता है। अब अंड के चारों तरफ भी आप चल सकते हैं, ठीक है, अंड के चारों तरफ भी आप चल सकते हैं, लेकिन वहां परिक्रमा नहीं करते। जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा कि अगर मान के चलते हैं शिव जी की शिवलिंग लगी हुई है, आप शिवलिंग की भी परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन आप मंदिर की भी परिक्रमा करते हो। तो शिवलिंग की जो परिक्रमा कर रहे हैं यानी मंदिर के भीतर ही कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अंड के चारों तरफ चलते हैं, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा। और हम प्रदक्षिणा के जब बाहर आते हैं, रेलिंग लगी हो और एक चौड़ा सा स्थान दिया गया हो जिसमें लोग चल के परिक्रमा कर सके, उसे मेधी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, मेधी। यही प्रश्न था ना कि जहां परिक्रमा करते हैं भक्त लोग, उस जगह को क्या कहते हैं, मेधी कहा जाता है। अब इस मेधी में जाने के लिए यानी मंदिर में जाने के लिए जो मेन गेट होता है उसे तोरण कहते हैं। खाटू श्याम जी कोई गया होगा तो वहां उसने जरूर तोरण द्वार देखा होगा या तोरण द्वार सुना होगा,
है ना जी। तो देखे जरा, ये जो गेट बने हुए हैं इसे क्या कहते हैं, इसे तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरण। क्लियर है बात, अभी कोई दिक्कत? मैम मैं थ्योरी के लिए इल्यूशन बुक से पढ़ लूं? हाँ पढ़ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे चले, आओ हमने ये चीज देख ली, तो अब आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि तोरण क्या है, अंड क्या है, छत्र क्या है और मेधी क्या है। आप चले क्वेश्चन की ओर। आओ जी, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बिहार चंपारण के पास पड़ता है केसरिया। ये लगभग 1400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 51 फीट है, लेकिन कुछ लेखक इसको 71 फीट भी मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केसरिया हो जाएगा, है ना, दूसरे का ए। आगे चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ये मैं अभी जस्ट बता के आई हूं, ये आप बताओ, है ना। तीसरे का आंसर आप करो, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो हर्मगा पढ़ के आए थे, अंड पढ़ के आए थे, छत्र पढ़ के आए थे, गोपुरम नहीं पढ़ा था। अब ये गोपुरम क्या होता है, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने होते हैं, यानी कि साउथ में जो मंदिर बने होते हैं हिंदू धर्म के, उनके एंट्रेंस के लिए एक बड़ा सा गेट बनता है, तो उत्तर भारत में उसे तोरण कहते हैं, जबकि उसी दरवाजे को दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। तो गोपुरम जो है यह मंदिर से संबंधित है, वो भी द्रविड़ शैली से संबंधित है। आओ अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम बता देते हैं। एक चैत्य शब्द होता है, एक विहार शब्द होता है, एक होता है दगोब, ठीक है। एक कौन सा होता है भैया, दगोब। एक शब्द आपने सुना होगा स्तूप। चलो मैं सभी का बता दूंगी, पहले इसका आंसर कर दो क्या होता है। तो भैया जो चैत्य होता है वहां क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा, प्रार्थना हॉल, ठीक है। जो प्रार्थना हॉल होता है बौद्ध धर्म में, उसे कहा जाता है चैत्य। अब देखो मैं सभी का आंसर बता देती हूँ, है ना। देखिए जरा, चैत्य की बात करें तो चैत्य होता है पूजा स्थल, जहां पूजा की जाती हो। विहार क्या होता है, विहार होता है निवास स्थल, निवास स्थल जहां ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहा करते थे। ये दगोब क्या होता है और स्तूप क्या होता है? तो भैया स्तूप तो खुले आसमान के नीचे जो स्तूप बना उसे स्तूप कहा जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी छत के नीचे स्तूप बना हो उसे दगोब कहेंगे। तो हम क्या यहाँ पे रख दें, छत के नीचे स्तूप बना हो तो उसे दगोब कहते हैं। स्तूप बना हो तो उसे दगोब कहते हैं, ठीक है। जो एलोरा गुफाएं हैं उसमें दगोब देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 गुफाएं हैं जिसमें आपको दगोब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेधी और प्रदक्षिणा पथ एक ही होता है? नहीं बेटा, अलग अलग होता है। जो बिल्कुल अंड से सटा होता है उसे प्रदक्षिणा कहते हैं, और प्रदक्षिणा के बाद जो चलने वाला मार्ग बनाया गया है उसे कहा जाता है मेधी, ठीक है। चलो स्तूप क्या होता है मैंने अभी बताया, अभी तो बोले क्लास को अच्छे से लो। जब मैं स्तूप के बारे में पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके ऊपर क्या बनाए गए, 8 स्तूप बनाए गए, एक स्मारक बनाया गया, उसका नाम रखा गया स्तूप। जैसे हमारे यहाँ भगवान जी अगर है तो हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म में मंदिर बना देते हैं, ठीक है, या इस्लाम धर्म से है तो हम मस्जिद बना लेते हैं, गुरुद्वारा बना लेते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में क्या बनाया, स्तूप बनाया गया, ठीक है। आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जातक कथाएं ये एक पुस्तक भी है जातक, जो 550 जन्मों का विषय में बारे में बताती है कि 550 बार जन्म हो चुके हैं गौतम बुद्ध के, और भविष्य में जो गौतम बुद्ध आएंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। क्या होगा, मैत्रेय होगा। अब ये भरतु कहाँ, ये सतना के पास पड़ता है, और ये सतना कहाँ, ये एमपी का है, ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो उन्होंने सुना होगा मैहर, चित्रकूट, सतना, ये उसी वाले एरिया में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इन्होंने हमें कथन दिए हैं, तो चलो फटाफट से हम कथन पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध साकगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। सही बात है। गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया था। ये वाली बात भी सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। तो केवल एक, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, एक और दो दोनों। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों कथन ही क्या है? सही है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि किसके द्वारा संरचित किया गया था? अब देखो 4 बौद्ध संगति हुई थी, है ना, 483, 383, 251 और पहली शताब्दी। अब ये जो संगति हुई ये तो इनका वर्ष हो गया। इसके बाद संगति किसी राजा के संरक्षण में रही, इसने किसी न इसकी अध्यक्षता करी होगी और ये किसी न किसी क्षेत्र में भी हुई होंगी, वहां से भी प्रश्न बनता है। तो हमसे पूछा गया कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई? तो 483 में अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर? अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरे वाले की में वासुमित्र ने की थी। ठीक है, मोगलीपुत्र फिर वसुमित्र। बहुत बढ़िया। आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक, अब देखो चैत्यागिरी चैत्य से संबंधित है और चैत्य अभी पढ़ के आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चैत्यागिरी त्योहार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो बौद्ध मठ में लोग रहते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। आओ अगला देखें। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो। आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं डालते तो हमें ये पता नहीं चलता कि आपने किसका बी बोला है या किसका डी बोला है। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अर्धमगधी। बेसिकली प्राकृत का ही एक बिगड़ा हुआ रूप था। अर्धमगधी के बाद अवहट्ट आया, अपभ्रंश आया, हिंदी आया, ये सारी चीजें आई। आओ आगे चलें और अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत फेमस स्थल है, बताओ जरा। चलो बता देते हैं, बनारस के नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। अगर आपके पास आपकी बाइक है तो आप वहां जा सकते हो बनारस से। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें भाई। एक छोटी सी बात बोलते क्वेश्चन नंबर, ये कैसे समझ नहीं आती। अब बहुत सारे लोगों से निशा है, काजल है, ठीक है, इन्होंने नाम नहीं डाला, जैसे कृष्णा है, सुधीर है, इसने क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है बिल्कुल सही। तो हमें पता चलता है किसने किसका आंसर किया है। 10वें का बी, सारनाथ। बहुत बढ़िया। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के उपदेश की, मैं यहां बता देती हूँ थोड़ा सा कि उपदेश से क्या प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध के उपदेश की बात करें तो पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया, है ना। तो एक प्रश्न क्या बन जाएगा? पहला उपदेश कहाँ दिया, ये प्रश्न बन जाएगा। और क्या बनेगा? अंतिम उपदेश कहाँ दिया, ये प्रश्न बन सकता है। इनका अंतिम उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये बन सकता है कि सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए गए इनके द्वारा। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है? किस भाषा में दिया, किस भाषा में ये उपदेश दिए इन्होंने। और क्या बन सकता है? और प्रश्न बनेगा कि पहला उपदेश किसे दिया, पहला उपदेश किसे दिया। और क्या बन सकता है? और बन सकता है कि अंतिम उपदेश किसे दिया, अंतिम उपदेश किसे दिया, ये प्रश्न बन सकते हैं। अगर उपदेश शब्द आता है तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। अब इसका हम आंसर लिख देते हैं, आपको जितना पता हो उनका आंसर कर देना। ठीक है, बोध गया में सबसे ज्यादा नहीं, गलत। अब देखो पहला उपदेश, ये क्वेश्चन क्रम से है तो मैं आंसर भी यहाँ क्रम से लिख देती हूँ। ठीक है, लिख देते हैं हम एक बार यहाँ। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन रहे हैं उपदेश से। लो पहले का आंसर हम लिखते हैं। पहला क्या है? पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर, जहां इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है, तो कुशीनगर या कुशीनारा। तीसरा क्या है? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चौथा क्वेश्चन क्या है? किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। और देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है?
पांचवा है, पहला उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, कौंडिन्य, बप्पा, अस्सागी, महानामा, ये 5 ब्राह्मण थे जिनको दिया गया था। छठवां क्वेश्चन क्या है कि अंतिम उपदेश किसे दिया? तो कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था परिव्राजक सुभद्र। ठीक है, तो छठवे का आंसर क्या हो जाएगा? परिव्राजक सुभद्र। लो, मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन लिखे हैं और वहां पर उसके 6 आंसर भी कर दिए। ठीक है जी। हाँ, श्रावस्ती में द्वितीय उपदेश भी था। तो सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, पालीभाषा, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था परिव्राजक। तो यहाँ प्रश्न है, वहां मैंने 5 क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। आओ आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। अच्छा, हमें बताना है कि विनय पिटक में कुछ नियम कानून लिखे गए हैं। ये किसके लिए लिखे गए हैं? तो आपने त्रिपिटक सुने होंगे, है ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है उसमें गौतम बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है, जो आनंद द्वारा लिखा गया है और सबसे बड़ा ये पिटक माना जाता है, जिसमें दीर्घ निकाय भी आता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है विनय पिटक, जो पाली द्वारा लिखा गया, और ये मतलब लघुत्तम है, मतलब मीडियम साइज का, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया कि जो बौद्ध भिक्षु है मठ में रहेंगे वो कैसे नियम कानून को मानेंगे, मतलब कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारे नियम कानून उस पर लिखे गए। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है किसी किताब में, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है ये जानकारी मिलती है। तो जो बौद्ध के दार्शनिक विचार थे वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? विनय पिटक, और क्या है? बौद्ध संघ की जानकारी इसमें दी जाती है। तीनों पिटक के अंदर क्या जानकारी है याद रखना है ना? प्रश्न बन जाते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, राजगीर या सारनाथ? जल्दी बताओ। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के बारे में। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ। वहीं 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य। आप यकीन माने, जब आप इन 4 आर्य सत्यों को बहुत डीपली जान जाएंगे तो अपनी सारी जो समस्या है जीवन की उन्हें हल कर सकते हैं। क्या 4 आर्य सत्य दिए थे? पहला दिया था, उन्होंने कहा जीवन ना दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है, जीवन क्या है? दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा उन्होंने क्या बोला? दुख समुदाय, दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा उन्होंने बोला दुख निरोध, दुख निरोध मतलब कि ये जो भी दुख है इसको ठीक किया जा सकता है। और चौथा क्या बोला? दुख निरोधगामी प्रतिपदा, निरोधगामी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि दुख का उपाय है कुछ ना कुछ। अब देखे जरा जीवन में इन 4 चीजों को, मुझे नहीं पता कि आप कैसे सीखोगे, लेकिन मैंने जब गौतम बुद्ध की पहली बार उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी ना, और ये 4 आर्य सत्य पढ़े थे, यकीन मानो मैं इन्हें अपने जीवन में हर जगह चैप लेती हूँ जहां समस्या होती है। बस देखो ये एकदम फॉर्मूला है। वो क्या कह रहे हैं? पहले पता करो दुख क्या है, फिर उसका कारण पता करो, फिर उसका निवारण क्या है और उस निवारण के उपाय क्या है, ये कहा गया है। तो दुख ये है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है ना, लग नहीं रही है, यही तो दुख है। इसका कारण क्या है? कि कारण ये है कि हम पढ़ते कम हैं, अगर हम पढ़ लें तो पेपर निकल सकता है। तो फिर इसके क्या हो गए? उपाय हो गए कि किताबों को खोला जाए, पढ़ा जाए, प्रैक्टिस सेट लगाए जाए। इसके उपाय क्या है? कारण से दुख से बाहर आने के लिए कि मार्केट जाया जाए, एक किताब लेकर आई जाए, या आपने कोई बैच परचेज किया उसको ईमानदारी से पढ़ा जाए, है ना। जीवन में कोई भी दुख हो उसको बिल्कुल इन 4 नियम पे लगा लेना। अगर वो सॉल्व ना हो जाए तो आके हमसे कहना कि अंजलि मैम आपने बोला था कि 4 नियम लगा लो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और देखो हमने लगाया लेकिन ये सॉल्व हो ही नहीं, है ना। तो 4 बड़ी कमाल की चीजें हैं। आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन देखें।
लिंदा ब्लैंक्स की पालक माता, यानी खालिस्तान दिया गया हमको, फिर लिखा गया है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी रूप में चुना गया था। तो भिक्षुणी रूप में प्रजापति गौतमी को वैशाली में चुना गया था, और वैशाली की भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो वैशाली में जो गौतम बुद्ध की पालक माता थी प्रजापति गौतमी, हालांकि गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के कुछ दिनों बाद, तो इनकी जो मौसी होती हैं यानी प्रजापति गौतमी, वही इनका लालन पालन करती हैं, ठीक है, और वही पहली क्या बनती है, भिक्षुणी। तो जब प्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनती हैं तो साथ में आम्रपाली भी बनती है, और यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है वो भी बनती है इनके साथ में भिक्षुणी। चलो तो आगे चले और अगला प्रश्न देखते हैं। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? तो बता दें, भारत के अंदर पहले मथुरा कला चलती थी। कौन सी कला? मथुरा, ठीक है। फिर ग्रीक से लोग आए यानी यूनानी लोग आए, और इंडो यूनानी इन्होंने कला बनाई जिसको गांधार कला कहा गया। क्या कहा गया? गांधार कला। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो इस चीज से जुड़ा हुआ है, सुनना प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न ये है, अगर वो आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में पाई गई, मैं इस प्रश्न को लिख देती हूँ ताकि आप प्रश्न बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना। तो आप एक ब्लैंक पेज देते हैं। प्रश्न दो है आपके पास, मैं पहला लिख देती हूँ और फिर दूसरा। तो प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति, गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में पाई गई? पहली मूर्ति किस कला में पाएगी, ठीक है। तो मैंने कला के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक शब्द बदल रहा है यहाँ पे। क्या कि गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति, सर्वाधिक मूर्ति किस कला में पाई गई? चलो दो प्रश्न है, बताओ। मथुरा कला और गांधार कला, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा तोड़ी गई बुद्ध मूर्ति से, नहीं बच्चा परेशान मत हो, ये तुम इतना ही पढ़ लोगे, ये भी नहीं तुम्हें याद रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आंसर कर देती हूँ, आंसर लिख देते हैं। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में पाई गई। किस कला में? मथुरा कला, ये इसका आंसर है, ठीक है। और अगर पूछे कि सर्वाधिक किसमें पाई गई, तो ये गांधार कला में पाई गई, गांधार कला। जैसे देखो अपन गूगल पे आते हैं, इसको रुको हमें छोटा करने दो साइज में, देखे अब पता नहीं कितनी क्लियर दिखेगी आपको। पहले पत्थरों से जो बलुआ पत्थर होते थे उनसे बनी होती थी। जैसे यहाँ पर ये खुली हुई है, जैसे ये देख लो, ये गांधार में बनी हुई है। ये किस कला में है? गांधार कला में है। लो मैं इसको जरा ओपन करती हूँ, यहाँ देख पा रहे हो? यहाँ क्या एक खास बात है गांधार में, मैंने इसको देखते कैसे पहचान लिया ये गांधार है, ठीक है। गांधर्व कला नहीं, गांधार है वो, गांधर्व शब्द नहीं है भैया, वी हटाओ, गांधार कला है वो, ठीक है। देखो जरा, यहां आप देख रहे हैं, इसमें खास बात है, वो क्या? मैंने इसको देखते कैसे पहचान लिया, बताते हैं, आप भी पहचान लेंगे। जो गांधार कला होती ना, उसमें जब वस्त्र बनाए जाते हैं गौतम बुद्धा के, तो उसमें इतनी फिनिशिंग होती है, ऐसा लगता है कि वो पत्थर नहीं कपड़े ही है। क्या है? पत्थर नहीं कपड़े ही है। लेकिन अगर हम मथुरा कला की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करती हूँ, एक सेकंड को, एक सेकंड रुकना है ना बच्चा। जैसे हमने डाल दिए यहाँ पे, मानो मथुरा कला, देखो तो मथुरा कला में ये रेड वाला मथुरा कला में है ना, ये व्हाइट वाला गांधर्व है। ये लो, ये खोल देते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया से दिखेंगी दोनों चीजें इसमें, क्योंकि दोनों कला दी गई हैं। देखो जरा, और जूम करते हैं, यहां देखो आप,
इसमें फिनिशिंग देखो कपड़े की बनी हुई, कितनी अच्छी सलवटें आई हैं। और आप इसमें देखो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पहली बात, गांधार कला ज्यादातर संगमरमर की होती थी और जो मथुरा कला है वो ज्यादातर बलुआ पत्थर पे बनी होती थी। ठीक है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी, फिर इसको इनहांस कर दिया गया और कुछ इस तरीके से बना। इस कला का नाम रखा गया क्या? गांधार। ठीक है, क्या रखा गया? गांधार रखा गया। तो ये गांधार और मथुरा कला है, मैंने दोनों यहां पर दिखा दिए हैं। ठीक है, चलो अब वापस अपने प्रश्न की ओर आ जाते हैं। तो हमने क्या प्रश्न देखा था लास्ट वाला? ये वाला, गांधार कला जो है वह किससे जुड़ी हुई है? ग्रीक से जुड़ी हुई है। किससे जना? ग्रीक। इंडो यूनानी कला को गांधार कला कहा जाता है ना जी। आगे चले जरा, अगला क्वेश्चन देखें जरा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? गोपुरम, मंडप, गर्भगृह, हर्मिका। तो देखो, गोपुरम, मंडप, गर्भगृह जो है वह मंदिर से शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि स्तूप से जुड़ा हुआ है हर्मिका। पढ़ के आए थे ना, ऊपर जो स्क्वायर टाइप का बना हुआ था उसे क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं, है ना। तो 15 का डी आंसर। आओ यहां देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो बता दें आपको, अशोक बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी बने थे। ठीक है, भाब्रू अभिलेख जब आप पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही साथ ये भी कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आओ आगे चलें, क्या लिखा है प्रश्न देखें जरा। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अच्छा, उड़ीसा जौगढ़ में अशोक द्वारा कुछ शिलालेख लिखवाए गए थे जहां से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह नहीं, अशोक का शिलालेख स्थल है, ये वाली बात सही है। बाकी अपन और पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल है नहीं, बंगाल के नवाब का महल है नहीं, अशोक का क्या मिला वहां पर? शिलालेख मिला हुआ है उड़ीसा जौगढ़ में। तो 17 का बी आंसर। आओ 18 का देखें, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो हमने क्या याद कराया था कि राजगृह में वैशाली रहती है। कौन रहती है? वैशाली, जो किसी के भी पुत्र से पट नहीं रही है, तो पाटिल पुत्र। ठीक है, क्यों नहीं पट रही? क्योंकि उसको क्या चाहिए? सोने के कुंडल चाहिए। तो हो गया कुंडल 1। तो उसने क्या पूछा है? तीसरा, है ना, तीसरा। तो 1 2 3, तीसरा क्या हो जाएगा? पाटली पुत्र। लो भैया, पाटली पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन को क्यों लिखना है? क्वेश्चन मत लिखो। अगर मैंने कहा ना कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप नोट्स बना रहे हो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो नीड नहीं है ना, नीड नहीं है। आओ जी आगे चलें, अगला देखें। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में फ्लिंदाब्लैंक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। बताएं जरा, बिहार में कौन सा है? धमेक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? धमेक बनाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। भरतुत नहीं है भैया, भरतुत तो कहां पे? मध्य प्रदेश में है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है यार। देखें जरा इसका जवाब कौन देगा। बौद्ध धर्म में, जैसे कि जैन धर्म में होता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यानी उनका मूल आधार अहिंसा है, किसी को भी कष्ट ना देना, है ना। ऐसे ही बौद्ध धर्म का एक मूल आधार है, बताओ क्या है? त्रिरत्न है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है, या इनमें से कोई नहीं? बताएं जरा। 9 का बी है। बहुत बड़े केजेस यूजर, तुम्हारा आंसर सही है। और ये कौन है? प्रीति कुमारी बेटा, तुम्हारा भी आंसर एकदम सही है। जो ए बोल रहे हैं त्रिरत्न, त्रिरत्न नहीं है, अष्टांगिक मार्ग दिए गए गौतम बुद्ध द्वारा, जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, संयम, आजीविका, ये सारी चीजें आती हैं। ये बताया गया कि इन 8 मार्गों को फॉलो करना है एक अच्छे जीवन के लिए। तो अष्टांगिक मार्ग, तो क्या हो जाएगा? अष्टांगिक मार्ग मूल आधार माने गए हैं। आधार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल आधार क्या है? अष्टांगिक मार्ग माने गए हैं, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखें। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में, जीवन की खोज में गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था, जो महाभी निष्क्रमण कहलाया। और महाभी निष्क्रमण का चिन्ह होता है घोड़ा। ठीक है, तो क्या कहलाया था? महाभी निष्क्रमण। कितने वर्ष में किया? 29 वर्ष की आयु में किया था। तो 21 का ए हो गया। आओ अगला क्वेश्चन देखें। गौतम बुद्ध का जन्म
हुआ था तो 563 BC यानी ईसवी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था। तो 563 ईसवी पूर्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी। हर्ष गुप्ता एकदम सही है बेटा आपका आंसर, प्रभा का भी सही है। अमरेंद्र प्रताप सिंह, ना अमरेंद्र बाहुबली याद आ गए, तुम्हारा भी सही है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या महामाया देवी इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माया देवी हो जाएगा। त्रिशला जैन धर्म से संबंधित है। यशोधरा इनकी पत्नी है। अनुजा महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन लगाएंगे, जहां समझाने वाली बात आएगी वहां आपको समझाएंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है, आओ आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी? तो जब ये तपस्या के लिए भटक रहे थे तो इन्हें अलार कलाम मिलते हैं, और अलार कलाम कहते हैं कि आप सांख्य दर्शन पढ़ो। सांख्य दर्शन एक हिंदू ग्रंथ है जो कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था, जो महर्षि कर्दम के पुत्र थे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन को पढ़ने की सलाह अलार कलाम द्वारा दी गई थी। ये प्रश्न भी बनता है कि सांख्य दर्शन पढ़ने की सलाह किसने दी? अलार कलाम ने। इसके बाद इन्हें एक और गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। एक और बात बता दूं कि सारी किताबों में ये 2 गुरु के नाम मिलते हैं, लेकिन इनके एक और गुरु थे जब ये राजा वाली जिंदगी जी रहे थे, जब इन्होंने गृह त्याग नहीं किया था, तो इनके गुरु थे जिनका नाम था विश्वामित्र। ठीक है, राजपाट सिखाते थे। लेकिन हमसे पूछा है अलार कलाम के बाद कौन बने थे, तो हम कहेंगे रुद्रक रामपुत्र बने थे। ठीक है, आओ तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनका शिष्य आनंद था, बिल्कुल इनके शिष्य आनंद थे, उपाली थे, सुबध थे, उपक थे, तपस्य थे, मलिक थे, बहुत सारे शिष्य थे इनके। प्रिय शिष्य आनंद थे। आओ अगला देखें जरा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी पढ़ के आए थे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उपदेश से बनने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे ना। मैम आज की क्लास का PDF कहाँ मिलेगा? जहां आप क्लासरूम लिखा होता ना, क्लासरूम में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा बनाकर। आपको मान लो ये मोबाइल है, आपने स्टार्ट किया जैसे कि हिस्ट्री, तो यहाँ पे लिखा होगा क्लासरूम, तो हिस्ट्री बाय अंजलि मैम, ठीक है, जिसमें आपके चैप्टर चल रहे होंगे कि करके। उसी के बगल में यहाँ देखो बेटा नोट्स लिखा होगा। आप जब नोट्स पे क्लिक करोगे ना तो PDF खुल जाएगी। तो जिस प्रकार से आप क्लास देखते हो नंबरिंग वाइज, ऐसे PDF भी आपको नंबरिंग वाइज मिल जाएगी। आओ अगला क्वेश्चन देखें। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ये सारे पॉइंट देखो आपको बता के आए हैं, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आगे चलें, देखे जरा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो हमने आपको भी बताया था कि जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो रही थी तो परिव्राजक सुबुद्ध नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने अंतिम ज्ञान प्राप्त किया था इनसे, परिव्राजक सुबुद्ध। तो देखो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? सुबुद्ध दिया गया है। या तो इसका पूरा नाम आ सकता है परिव्राजक सुबुद्ध, या केवल क्या आएगा? सुबुद्ध आएगा। तो 28 का बी आंसर। आओ आगे देखें। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, है ना। जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना महापरिनिर्वाण कहलाता है। आओ आगे देखें जरा। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि अब भविष्य में जो गौतम बुद्ध आएंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। क्या होगा? मैत्रेय होगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर, हम अगर भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं जल्दी से, है ना, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मैप क्या होता है आपके नजरों में ना बस जाता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा हमारे प्यारे भारत का क्या बना लेते हैं, हमने मैप बना लिया। अब ये क्या कह रहे हैं सुन भी लेते हैं। ये कह रहे हैं भारत के दक्षिण की ओर, तो ये उत्तर की ओर हो गया, है ना, और ये दक्षिण की ओर हो गया। ठीक है, भारत के दक्षिण की ओर जो भी देश है उसमें बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो अगर उत्तर की बात करें यहाँ अलग संप्रदाय चलते हैं, और नीचे की बात करें तो यहाँ अलग संप्रदाय चलते हैं। कनिष्क के शासन काल में
बहुत सारे बंटवारे हुए, बहुत सारे संप्रदाय बने। ठीक है, अब मैं कुछ संप्रदाय के बारे में आपको बताती हूँ। तो पहले इसका जवाब देते हैं, क्या है इसका जवाब? है हीनयान। क्या है जी? हीनयान इसका जवाब है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर बता देती हूँ तो कौन कौन से संप्रदाय बने। एक बना महायान, एक बना हीनयान, एक बना वज्रयान, वज्रयान, एक बना भीमयान, और भीमयान को ही नवयान के नाम से जानते हैं, नवयान। अब ये सारे जो है कहां कहां पाए जाते हैं जरा ये भी बता देते हैं। ठीक है देखे, महायान की बात करें, महान ऐसे याद करना, इसमें गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है, इसमें मूर्ति पूजा होती है जो महायान वाले हैं। तो नॉर्थ में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ में जो है जैसे चाइना वाइना हो गया, ये महायान मानते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण वाले लोग जो है वह हीनयान मानते हैं। क्या मानते हैं? हीनयान मानते हैं। तो चलो हमने महायान देख लिया, हमने हीनयान देख लिया। ये वज्रयान वाले कौन है भाई साहब? तो वज्रयान वाले बता देते हैं आपको। देखें तो जो महायान वाले लोग हैं ना, तो जो तिब्बत वाला रीजन था यहाँ, तो ये क्या करने लग गए, जादू टोना वशीकरण इस टाइप की चीजें सीख गए। तो महायान के ही कुछ लोग थे जो इस टाइप की एक्टिविटी करते थे, इन्हें कहा जाने लग गया वज्रयान। तो जो तिब्बत है ना, तिब्बत, वहां पर वज्रयान चलता है। अब बात करते हैं भीमयान की। ठीक है, वज्रयान भी हो गया, भीमयान देख लो। तो 1956 में जब भीमराव अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध के पूरे जो नियम कानून थे उनको अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म में शरण ली, तो एक नया संप्रदाय बन गया जिसको भीमयान या नवयान कहा गया। ठीक है, अब इसमें ये जब पढ़ लिया तो साथ ही साथ एक और चीज पढ़ लेना कि जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, पीपल का वृक्ष था। अब जब आगे पहुंचे तो आते हैं पुष्यमित्र शुंग, और एक होते हैं गौड़ वंश के राजा। वो क्या करते हैं, इनके वृक्ष को कटवा देते हैं। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, वह वृक्ष किसके द्वारा कटवाया गया? तो एक शासक था शशांक भी जिसको बोलते हैं, और एक हुए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये दोनों क्या करते हैं, पीपल के या बोधि वृक्ष को कटवा देते हैं। ये भी प्रश्न यहाँ पे याद कर लेना। हाँ, बोधि वृक्ष को कटवा देते। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आ गई होगी, और सारे यान जो है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किससे के बारे में बता रही हैं, कुछ देंगी जवाब अंजलि मैम? माफी कह रहे हैं, गौतम बुद्ध की बात चल रही है बेटा, और ये बात आपको अगर समझ नहीं आ रही कि महायान, हीनयान, वज्रयान क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने थ्योरी क्लासेस नहीं ली है और आप प्रैक्टिस सेट में बैठ गए हैं, है ना, तो गलत है। चले, हाँ, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। मगध का पहला ब्राह्मण ही शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। आओ जरा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन देखे जरा क्या है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 सिक्खा पदानी का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, जैसे कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप क्लास में बैठ के पढ़ाई करेंगे, आपने प्रैक्टिस सेट लिया है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। तो एक नियम है कि हम जब तैयारी कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक नियम होता था जिसको बोलते थे 10 सिक्का पदानी। ठीक है, अब इस सिक्का पदानी में कुछ शिक्षाएं दी जाती थी जो बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षुओं को फॉलो करना पड़ता था। तो हमें बताना है इसमें से कि इसमें से कौन सी शिक्षा है जो 10 सिक्का पदानी में नहीं सिखाई गई। देखो यही तो लिखा है, निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है, यानी कि इसके अंदर कौन सी बात लिखी हुई नहीं है। इनमें से देख लेते हैं जरा। असमय भोजन नहीं करना, ये वाली बात तो लिखी हुई है कि भैया असमय भोजन जो है वह नहीं करना चाहिए, है ना। देखे जरा आगे देखे, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये वाली बात भी सही है, सिखाया गया कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। संगीत और नृत्य का आनंद लेना चाहिए, नहीं ये गलत बात है, ये नहीं कहा गया। ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए, हाँ ये वाली बात सिखाई गई। दान में उपहार स्वीकार करना चाहिए, नहीं ये वाली बात भी नहीं सिखाई गई इसमें। तो हमें नहीं वाली बात देखनी तो 2 मिल गई, सी और ई। तो ऑप्शन देखो सी और ई कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी और ई करेक्ट है, सी और ई यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे, जो लोग भी बैच खरीदते हैं
बता दें। अब मैं उन्हें क्या बोलूं कि वो मूर्ख है, ना समझ है, भोले हैं। जब आप बैच खरीदते हैं या आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके मोबाइल की 10 बार चेक करते हो कि रैम कितनी होगी, इसमें इंटरनल स्टोरेज कितना है, किस कंपनी का है, कितनी वारंटी है, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या है ना। मोबाइल खरीदते हो तो ऐसे ही खरीदते हो। तो जब आप बैच खरीदते हो तो बैच में भी जब आप स्टार्ट करते हो उसमें डेमो क्लासेस होती हैं, उसमें टाइम टेबल्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, किस भाषा में मिलेगा, तो पढ़ा करो ना। बैच खरीद, जो जीवन की जरूरी चीज है शिक्षा, उसे आंख बंद करके खरीद रहे हो। जो जरूरी चीज नहीं है उसमें आप इतनी डिटेलिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जब बैच खरीदो तो हमेशा क्या करें, हमेशा देख लें उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। चलो, मैम बकलोल है ऐसा कविता जी कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे हैं बकलोल ऐसा कह रही हैं, इग्नोर करो ने, ठीक है। हम बच्चे कुछ भी कह सकते हैं भाई, टीचर को तो क्या समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, पता नहीं फिर भी क्लास लेने आते हैं। टाइम टेबल अपलोड नहीं है भैया, है, देखा तो करो जरा, देखते नहीं हो तुम लोग यार, आओ ढक्कन हो पूरे। अगला क्वेश्चन देखें जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, बताओ जरा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और देखें कि इसका आंसर कौन देगा। टाइम बेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। तो तुम लोगों की इंग्लिश इतनी शानदार है कि तुम लोग मेरी इंग्लिश भी खराब करवा दोगे। ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए इसका जवाब कौन देगा। हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप लोग दो, अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो इसका जवाब बनना चाहिए। लो मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ ताकि आप प्रश्न को देख पाए, है ना। बताओ जल्दी से। ई लग रहा है इसका आंसर, ये है यार, इसके ऑप्शन ये है, वहां मत देखने लग जाना, वो तो कथन दिए गए हैं। क्या लग रहा है, ई आंसर लग रहा है। ई नहीं भैया, ये है ऑप्शन, यहां चुनाव करो, वहां तो दिए गए हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें रखा है। बी लग रहा है, सी लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हम बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखें इसमें लिखा गया है कि अंतिम 5 मार्ग, तो जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें लास्ट के 5 मार्ग को क्रम बताना है। जो 5 मार्ग है उसका क्या करना है, क्रम बता दो। नहीं पता हम बता रहे, परेशान मत हो, ठीक है जी। बी सही है, नहीं बी भी सही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं मैम बी सही, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, अगर हम नीचे से चलते हैं, अगर ऊपर से चलेंगे तो वाणी आती है, सबसे पहले दृष्टि आती है, दृष्टि, ठीक है, ज्ञान। अब नीचे से देखें तो सबसे नीचे आती है समाधि, स्मृति, व्यायाम, जीवन, कर्म। लो सबसे नीचे हमने लगा दिया। कर्म ढूंढो भाई साहब, कर्म कहाँ है इसमें, देखो ये लिखिए सम्यक कर्मणता, तो ई आना चाहिए सबसे पहले। तो ई तो तीनों में है, ये तो कट गया लेकिन ये 3 बचे हुए हैं। अब कर्म के बाद आना चाहिए जीवन, ठीक है, यानी कि सम्यक जीव, तो डी आना चाहिए। तो ई और डी, तो अगर ई और डी देखा जाए तो ना तो इसमें है डी ना इसमें है डी, केवल इसमें है, तो ई डी। इसके बाद क्या आना चाहिए, सम्यक व्यायाम आना चाहिए, यानी कि बी आना चाहिए, सम्यक व्यायाम। तो देखो कहाँ गया, ई डी और बी आ रहा है, तो 3 तक मिल गया अपना, है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नहीं तो आप पूरा क्रम भी लगा लो, व्यायाम के बाद स्मृति है तो वहां देखो सी में स्मृति दिया गया है, समाधि है तो ए में समाधि दी गई है। तो क्रम की अगर बात करें तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा यहाँ पर, ई डी बी सी ए, ये इसका क्रम सही है। ये क्रम वही बता पाएंगे जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग पढ़े होंगे, है ना। चलो आगे चले, अब इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं जरा, क्या अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है सम्यक दृष्टि, दूसरा होता है सम्यक संकल्प, तीसरा होता है सम्यक वाणी, फिर चौथा होता है सम्यक कर्मात यानी कि कर्म, सम्यक जीवन यानी आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहले के 2 हैं उन्हें ज्ञान कहा जाता है, प्रज्ञा कहा जाता है, बाकी जो 3 हैं उन्हें कहा जाता है नैतिकता। यानी कि ये दोनों जो है ये ज्ञान के बारे में बताते हैं, ये नैतिकता के बारे में बताते हैं, ये समाधि के बारे में बताते हैं। यानी कि अष्टांगिक मार्गों को भी 3 भागों में बांटा गया है जहां से प्रश्न बनता है ना। अच्छा ठीक है कविता जी, समझ गया, हमारी टेक्निकल टीम ने हमें मदद कर दी थी समझने में। मैम आपका वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा,
हाँ जरूर मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना अंजलि मैम नाम से बौद्ध धर्म, तो मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, नया पुराना जो डला होगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर परिषद बना हुआ है, ठीक है, बोध गया महाबोधि मंदिर, ठीक है। मैम ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आता है, ये इसलिए समझ नहीं आता है बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमने अष्टांगिक मार्ग नहीं पढ़े हैं, हमने ना थ्योरी अच्छे से पढ़ी नहीं है, हमने लूसेंट टाइप की चीजें तो पढ़ ली। लूसेंट में ये नहीं दिया जाए ना कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं और उसमें से इन्हें किस भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का पूछा गया है, तो लूसेंट में इजी तो मिल जाएगा पर ये नहीं मिलेगा, इसलिए दिक्कत आ रही है आपको। आओ अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। कला नहीं, काल चक्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? काल चक्र एक क्रिया होती है जो कि दलाई लामा द्वारा की जाती है। अब ये दलाई लामा कौन है भाई साहब? तो दलाई लामा बौद्ध धर्म में सबसे टॉप वाली पोस्ट होती है, यूं मान लो जहां बौद्ध धर्म माने जाते हैं ना, वहां पर ये पीएमवीएम वाला सीन नहीं होता, दलाई लामा द्वारा, जैसे तिब्बत है वो दलाई लामा द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। तो देखे जरा, जो काल चक्र है ये एक विधि होती है बौद्ध धर्म में जो दलाई लामा द्वारा की जाती है। जैसे अपने यहाँ हवन कुंड वगैरह नहीं होते तो हवन करता है पुरोहित आकर के, ऐसे ही बौद्ध धर्म में काल चक्र होता है। आगे देखे जरा, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। आओ शुक्रिया, कौन है ये? अनीता राज केजीएस। आओ अगला क्वेश्चन देखें। बुद्ध द्वारा बताए गए आर अष्टगिम मार्गों में से, यानी कि जो आर अष्टांगिक मार्ग हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान को दर्शाता है? मैंने कहा ना अष्टांगिक मार्ग को भी 3 भाग में बांटा गया है, तो स्टार्टिंग के जो 2 थे जिसमें दृष्टि और संकल्प आता है वह सम्यक ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो देखो दृष्टि, इसमें दृष्टि नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये लो दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है यह किसको दर्शाते हैं? ज्ञान को। अब इस चीज को हम आपको जरा बता देते हैं, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। मार्ग के सत्य को आमतौर पर आर्य अष्टांगिम मार्ग बोला गया है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखें स्टार्टिंग के जो है उन्हें ज्ञान कहा गया है, उसके बाद जो 3 है उन्हें नैतिकता कहा गया है, और अंत के जो 3 है उन्हें ध्यान या समाधि कहा गया है। इसके लिए मैंने कलर भी अलग कर दिए हैं कि ये तो जो है दृष्टि संकल्प ये ज्ञान के बारे में है, ठीक है। बाकी जो 3 है यह नैतिकता की कहानियां बताते हैं कि इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए। बाकी जो 3 है यह ध्यान के बारे में बताते हैं कि मेडिटेशन कैसा करना चाहिए। यानी अष्टांगिक के अंदर भी क्या बन जाते हैं? प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर आगे चले, कोई दिक्कत? आओ अगला क्वेश्चन देखें। प्रथम बौद्ध परिषद फ्लेंदा ब्लैंक्स में आयोजित की गई थी। हमें बताना है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो हमने बताया था अभी राजगृह में वैशाली रहती है ना, राजगृह में। तो स्टार्टिंग कहां से हुई कहानी? राजगृह में वैशाली रहती है, राजगृह से। तो चौथे का बी आंसर है। किस बौद्ध विद्वान ने कंस के दरबार को सुशोभित किया था? तो अश्वघोष नाम के लेखक रहा करते थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ भी लिखा। कल क्या टॉपिक होगा? कल जैन धर्म का होगा, आज बौद्ध है ना, तो कल अपन जैन कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? आपको बता दें वैशाली, आम्रपाली वैशाली की नगर बधू थी, जिसकी वजह से सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध भिक्षु बनाया गया, यानी भिक्षुणी बनाया गया था। कहां पर? वैशाली में बनाया गया था। कहां पर? वैशाली में। कभी थ्योरी क्लासेस आपने पढ़ी होंगी हमारे साथ, तो वैशाली की हमने उसमें कहानी सुनाई होगी आपको। आओ जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। नेपाल में बौद्ध धर्म फिलिंदा ब्लैंक्स के शासन काल में पेश किया गया था। तो अशोक ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर प्रचार प्रसार करवाया था, ठीक है। आओ आगे चले। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ जरा। महाकश्यप के बाद वासुमित्र ने की थी, सवाकमी ने की थी, वासुमित्र ने चौथी की थी, ठीक है। तो सवाकमी ने दूसरी देखी थी, पहली किसने देखी थी? महाकश्यप ने। लिख देते हैं, पहली इन्होंने देखी, दूसरी इन्होंने देखी, तीसरी इन्होंने देखी और चौथी इन्होंने देखी। सारी संगतियां मैंने लिख दी हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ 3 रत्न माने
गए हैं। तो बुद्ध धम्म संघ 3 रत्न है किसमें? बौद्ध धर्म में। आओ अगला क्वेश्चन देखें, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो जातक कथाएं 550 जन्मों का वर्णन करती हैं, किसका? गौतम बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। बस लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद आजादी आपकी। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? तो बताया था हमने आपको, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो अवशेष थे, अवशेषों के ऊपर उस समय मल्ल शासक हुआ करते थे कुशीनगर में, उन्होंने 8 जगह पर स्तूपों का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, जिसमें से रायगढ़ नहीं है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, बोधगया है, रामप्पा है और बेट द्वीप है, श्रावस्ती है, बहुत सारी जगह है जो मैंने आपको यहाँ लिख के दी भी है। अष्टमा स्थान कौन कौन से? राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अलकप्पा, बेट द्वीप, पावा तथा कुशीनगर। ये 8 नगर हुए जहां पर क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे, है ना जी। आओ अगला क्वेश्चन देखें, 48 सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण। 50 क्वेश्चन है, बस 49 पे आ गए। दीघा निकाय क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का ही एक भाग है, जिसे दीर्घ निकाय निकाया कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 50। बुद्ध ने फिलिंदा ब्लैंक्स में निर्माण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में उन्हें क्या हुआ था? निर्माण की प्राप्ति हुई थी। देखो प्रैक्टिस सेट होते हैं आपके रिवीजन के लिए, तो अगर आप थ्योरी पढ़ के आएंगे तो ये क्लास आपके लिए है, लेकिन अगर आपने ये बैच इसलिए खरीद लिया कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप गलत बैच में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं बौद्ध धर्म से बनने वाले प्रश्न आपको समझ आए होंगे और रिवीजन हुआ होगा। कल हम जैन धर्म की बात करेंगे, तो जैन धर्म पढ़ के आना ताकि आपको रिवीजन में क्या हो? आसानी हो। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।